हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद पीडीएसएस। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बच्चों, हम कंप्लीट कर चुके थे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, यहाँ तक टॉपिक कर लिए थे। तो बच्चों, आज क्या क्या पढ़ लिया? रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ चुके हैं हम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ चुके हैं, साथ में आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ और एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज देखना है गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट करती हैं, आपके फ्लूइड, आपके ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट करती हैं गैसेस। तो चलिए आज शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो शुरू करने से पहले एक बार इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दो गैसेस पढ़नी है। कौन कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आज के सेशन में ऑक्सीजन पढ़ेंगे, कल के में कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ब्लड इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि आपको पता है, ब्लड के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जाएंगी। About 97% of the oxygen is transported by the RBC in blood. The remaining 3% oxygen is carried in dissolved state through plasma. Suppose, मान लीजिए, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? उल्टा है। जैसे ये ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? 20-25% कैसे जाएगा? आरबीसी से। 70% बाइकार्बोनेट, 7% डिजॉल्व प्लाज्मा। देखिए क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का दिखा रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड का दिखा रहे हैं? ये आपका क्या है? ये आपका है आरबीसी। ये आपका क्या है? ये आरबीसी है। आरबीसी क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल है, इधर भी रेड ब्लड सेल। ये ट्रांसपोर्टेशन बता रहे हैं। तो जो आपका, और यहां पे क्या है आपका? यहाँ आपका है प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब जो पूरा पूरा फ्लूइड है उसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, सॉरी, ये आपका प्लाज्मा। ठीक है, जो ये पूरा पूरा फ्लूइड है इसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। ठीक है, जो पानी पानी है बेसिकली, और ऐसे ही इसमें बना दो पानी पानी। तो आपका जो 97% ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? यहाँ के थ्रू, आरबीसी के अंदर जाकर, यानी ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर घुस जाएगा। ये समझ लीजिए। अभी 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 मतलब अभी अभी यही समझ लीजिए कि जो ऑक्सीजन है आपका आरबीसी में घुस जाएगा, और 97% ऑक्सीजन आपका ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होगा, और बाकी का 3% ऑक्सीजन कहाँ हो जाएगा? जो आपका प्लाज्मा है ना, इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, यानी पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 97%। और ये कितना होगा? 3%। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चों देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में आपका जो 20% है अप्रॉक्स, वो कहाँ शिफ्ट, कहाँ घुस जाएगा? मतलब आरबीसी के अंदर घुस जाएगा, और आरबीसी के साथ ट्रांसपोर्ट होगा 20% कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यानी 2 मॉलिक्यूल्स कहाँ घुस जाएंगे? आपके आरबीसी के अंदर। बाकी के 8 कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? बाकी के 8 बच्चों, 70% कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? प्लाज्मा के साथ। यानी 10 में से 2 तो भाई यहाँ आरबीसी के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे, मतलब आरबीसी के साथ ट्रांसपोर्ट होंगे ब्लड के अंदर। और बाकी के जो 7 है, 7 यानी 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका डिजॉल्व प्लाज्मा में होगा, और बाकी का जो 7% बचा है वो कैसे? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। दिखा ना, ये रहा, ऐसी फॉर्म में छुप जाएगा वो। यानी बाइकार्बोनेट आयन होगा आपके प्लाज्मा के अंदर, उससे ट्रांसपोर्ट होगा। यानी अगर मान लो आपके पास 100 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, तो 97 मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? आरबीसी के अंदर, और 3 आपके डिजॉल्व प्लाज्मा, यानी जो वाटर वाटर लिक्विड है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाएं, इस वाले, ये तो ऑक्सीजन का हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा? अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 20 मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे? आपके होंगे आरबीसी के अंदर ट्रांसपोर्ट, आरबीसी के साथ ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, और बाकी के जो 70 हैं, 70 जो मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपके डिजॉल्व प्लाज्मा में होंगे। और बाकी के जो 7 वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैसे फॉर्म में होंगे? HCO3 माइनस, इस फॉर्म में होंगे, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। ठीक है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होंगे। कैसे? देखिए, HCO3 ये है, यानी H कैसे बनता है? HCO3 कैसे बनेगा? OH प्लस CO2, ऐसे बनेगा कुछ, H2O मान लो। ठीक है, क्या क्या बन जाएगा? HCO3 माइनस आयन। तो इस फॉर्म में ये डिजोल्व होके निकलेगा। तो आज पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। चलिए पढ़ते हैं। कलर सेलेक्ट करने दें एक बार। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। आरबीसी बनाया था इतना बड़ा, उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है।
उसके अंदर क्या होता है, ये मान लो आरबीसी है, ठीक है, रुक जाइए, ये मान लीजिए आरबीसी है, ये इतना बड़ा क्या है आपका इतना बड़ा क्या आपका, इतना बड़ा है आपका आरबीसी। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन, इसके अंदर क्या है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये क्या है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसा है, रेड कलर का है, इस यहाँ पे तो येलो बना रहा हूँ लेकिन रेड कलर मानना। हीमोग्लोबिन बहुत सारा होता है, और इसके साथ क्या चिपक के जाएंगे, इसके साथ चिपक के जाएंगे बच्चों आपके हर हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा, 4, सही से नहीं बना पा रहा लेकिन देख लो, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये रेड कलर का क्या है आपका आरबीसी, और उसके अंदर ये ऑरेंज कलर का क्या बनाया है हीमोग्लोबिन, और ग्रीन कलर क्या है ऑक्सीजन। देखिए अब करते हैं, ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये येलो कलर का बनाया था, और इसके ये वाला ये हिस्सा येलो कलर का बनाया था, और इसके अंदर क्या है ग्रीन ग्रीन कलर के ऑक्सीजन। देखिए क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन है, जो येलो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, येलो कलर का दिखाई दे रहा है, उसके साथ 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जुड़ जाएंगे, क्या बनाएगा HBO2, इसे कहते हैं ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिवर्सिबल मैनर का मतलब ऐसा होता है कि जब भैया हीमो चल छोड़ो उसको, जब हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये लगा लो, ठीक है। और ये दोबारा टूट के किस में बदल जाएगा, ऐसे फॉर्म में। तो ठीक है, समझ आ गया। तो यही बोला कि ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, बता दिया Hb+4O2, ठीक है, बना दिया था। तो कितना 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 बनेगा। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है। मान लीजिए ये दो पार्टीशन है, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम, तो हीमोग्लोबिन किस केस में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन इजीली बाइंड हो जाएगा, इस केस में। इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो यही बोला है, पार्शियल प्रेशर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, अदर फैक्टर कैन इंटरफेयर द बाइंडिंग। तो ये क्या क्या चीज़ याद रखनी है, पहली बात है ऑक्सीजन। देखिए अगर आपको ये इक्वेशन चाहिए, ये इक्वेशन चाहिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ये इक्वेशन चाहिए, इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की कम होनी चाहिए, हाइड्रोजन आयंस की भी कम होनी चाहिए, और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये ज़्यादा होना चाहिए, ये बाकी सब कम होना चाहिए। ये बस याद रख लीजिए, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए। तो बताइए किस केस में ज़्यादा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है। HBO2 किस में बनेगा इजीली, HBO2 इस केस में बनेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कम है तो यानी ऑक्सीजन की डेफिनेटली ज़्यादा क्वांटिटी होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है इस केस में, यानी ये ब्लड में दो गैसेस का ही ले रहे हैं कंपेरिजन, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी मान लीजिए कम है, तो यहाँ पे HbO2 के साथ नहीं जुड़ेगा, तो इस केस में जुड़ जाएगा। मान लीजिए इधर टेम्परेचर कम है, इधर टेम्परेचर ज़्यादा है, HBO2 कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। मान लीजिए H+ आयंस इधर ज़्यादा है इधर कम है, किधर HBO2 होगा, इधर होगा, ठीक है। तो यही बोला गया है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द, हाँ पढ़ लिया। अब आते हैं यहाँ पे, अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2। देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात है। आप ये क्या है, आपके पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, पहले ऑक्सीजन की क्वांटिटी जीरो थी, मान लो एक सिलेंडर है उसके अंदर जीरो ऑक्सीजन है,
उस फिर उसमें 20 कर दिया, 40 कर दिया, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन है। जैसे ही क्या किया, जैसे ही ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाया तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाएंगे, इतने सैचुरेट हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाया, नहीं समझे, मान लीजिए ये आपके पास हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के आपके 6 मॉलिक्यूल बना दिए, ठीक है। जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया ऑक्सीजन का 20 तक लिया है आप, 20 mm ऑफ Hg, मान लीजिए यहाँ पे जुड़ गए, ये 4 मॉलिक्यूल इधर जुड़ गए, तो कितना हुआ, अभी भी तो 5 बचे हुए हैं, तो यही कह रहे हैं 20 बढ़ाया तो यानी कितने हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुके हैं, 30 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल सैचुरेट हो गए, अभी भी 70 बचे हुए हैं, ठीक है। प्रेशर बढ़ाया ऑक्सीजन का 40 तक लिया है, 40 mm Hg, तो कितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हो गए, 70% तक, लगभग इतने हो गए, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाई तो हीमोग्लोबिन के साथ ही जुड़ गए। अब जैसे 60 पे लेके आएंगे तो कितने जुड़ जाएंगे, यानी 90, यानी 90% हीमोग्लोबिन अब क्या हो चुका है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो चुका है। क्यों, पहले भैया ऑक्सीजन तो बहुत कम था, तो किससे जुड़ा था। अब मान लो 80 पे लिया है, 80 से कितना हो गया, लगभग 99% जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं वो बाइंड हो चुके हैं, ठीक है। अब ये 100 पे लिया है, 100 का मतलब क्या है, 100, चाहे अब आप इसके आगे भी कर, मतलब आप चाहे इसके समझिए, इसके आगे चाहे ऑक्सीजन का कितना भी वो देते रहे आप, तब भी कर वैसा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपके पास शुरू में 100 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल थे, अब भैया 100 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो चुके हैं, अब एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कोई बचा ही नहीं, नहीं बचेगा, चाहे कितने भी ऑक्सीजन देते रहो वो उसके साथ जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। चाहे चाहे यहाँ पे 120 दे दो, 140 दे दो, 160 दे दो, 180 दे दो, कितना भी दे दो, वो जुड़ेगा ही नहीं। यानी जितने पहले कितने थे, मान लो पहले 100 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल थे, पहले आपने कुछ ऑक्सीजन दी तो 20 भर गए, 80 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल फिर भी रह गए, फिर थोड़ी दी 40 हो गए, 60 फिर भी रह गए, फिर थोड़ी और ऑक्सीजन दी तो 60 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल भर गए, 40 अभी भी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल रह गए, फिर 80 दी, थोड़ी और ऑक्सीजन दी तो 80 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल भर गए, 20 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल भर गए, बच गए। मान लीजिए आपने इतनी ऑक्सीजन दी कि 100 के 100 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल भर गए, कोई भी नहीं बचा, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कोई भी नहीं बचा, ये पूरा परफेक्ट 100% सेचुरेशन हो गया। अब मान लीजिए अगर आप और क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, और ऑक्सीजन देंगे, तब भी भाई हीमोग्लोबिन तो मॉलिक्यूल 100 ही है, तो 100 पे 100 ही रहेंगे, यानी सेचुरेशन बरकरार है। यानी यहाँ पे क्या है, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी और यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या करोगे, बढ़ाते जाओगे, तो हीमोग्लोबिन का जो सेचुरेशन है, यानी जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना है, हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ना है बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा जब हीमोग्लोबिन कम पड़ जाएंगे, हीमोग्लोबिन लिमिटेड रह जाएंगे, और ये चाहे आप कितना भी ऑक्सीजन बढ़ाते रहो वो ऐसा हो जाएगा। इसी शेप कैसी है देखिए, एस टाइप दिख रही है, एस, इसे कहते हैं सिग्मोइड, इसे क्या कहते हैं, सिग्मोइड कर्व। तो वही है, जहाँ पे ये लिख तो दिया यहाँ पे, देखिए हाई PO2, लो PCO2, लेसर H+ कंसंट्रेशन, और ये सब दिखा दिया, यानी O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, CO2 हो गया, H+ हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सब की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अभी भाई इधर आइए आप, मान लीजिए इस दो केस को ले लेते हैं, एक तो एल्वेलाई ले लिया और एक हमने ब्लड वेसल ले ली। एल्वेलाई के अंदर कितना ऑक्सीजन है, 104, इधर कितना ऑक्सीजन है, 95, तो ऑक्सीजन इधर से इधर आएगा, इधर ब्लड के अंदर क्या मिलेगा आपको, हीमोग्लोबिन मिलेगा। अब भैया एल्वेलाई से आपके ब्लड वेसल में ऑक्सीजन आएगा तो वो ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा, क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इधर आइए, इधर क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, इधर कितना है ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन है भैया, इधर ऑक्सीजन है वो 95, इधर ऑक्सीजन कितना है, 40 है, तो ऑक्सीजन किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, अंदर की तरफ आएगा ना। अब जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन बना हुआ था वो किस में टूट जाएगा, Hb+O2, और ये O2 कहाँ चला जाएगा, आपके टिश्यू में चला जाएगा। देखिए दोबारा, इधर 95 है, इधर 40 है, ये पड़ा था, तो 95 से 40 शिफ्ट होगा ऑक्सीजन, तो क्या होगा, जो आपका ये बना हुआ था यहाँ पे इस साइड पे,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, अभी टूट जाएगा किसमें, Hb+O2, और ये O2 किसको दे देगा, टिश्यू को, और टिश्यू फिर आगे इसको कार्बोहाइड्रेट और इन सबको ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ करेगा, जिससे CO2 निकलेगी और CO2 इसके अंदर आके बैठ जाएगा। समझ आ गया, यही था इसका जो एप्लीकेशन थी, देखिए था द कंडीशन ऑफ फेवरेबल फॉर, हाँ ये हो गया। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएटेड टिश्यू। ये तो समझा दिया अभी, ठीक है। एवरी 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। देखिए इधर क्या है, इधर देखा था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये टिश्यू को ऑक्सीजन दे रहा था। तो मान लीजिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने 100 मिलीलीटर ले लिया, एक कप में ले लिया, एक ग्लास में लिया, किसी में ले लिया, इसके अंदर कितना ही ऑक्सीजन होगा, 5 मिलीलीटर। समझ गए, बस इतना याद रख लो। इस टॉपिक में और कुछ इस टॉपिक में और कुछ नहीं है। यानी 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन, ये वाला ब्लड निकाल लिया इंजेक्शन के, किसी के भी थ्रू निकाल लिया 100 मिलीलीटर, उसमें क्या होगा, 5 मिलीलीटर किसको क्या होगा, वो ऑक्सीजन होगा उसके अंदर। 5 मिलीलीटर 100 में से देखो, 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाला, वो कितना डिलीवर करेगा, 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन, उसके अंदर कितना होगा, 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ये एक बार देख लीजिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता कैसे है, कहाँ पे बनता है, ठीक है। और ये भी देख लीजिए 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन देता है, 5 मिलीलीटर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज और ये हो गया। कल पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आगे के लेक्चर जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।